नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं या फिर एसी कस्टमर है, तो उसके रिमोट के बारे में कुछ ऐसे फंक्शन के बारे में बतलाएंगे जिसके बारे में आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम हो सकता। अगर होगा तो बहुत ही बढ़िया। तो कुछ फंक्शन के बारे में बतला रहे हैं, आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ ना कुछ इस वीडियो में जरूर आपको सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिलेगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो फिर डिसलाइक जरूर करिएगा। अब सबसे पहला जो है आपका आई फील एक बटन आता रिमोट में। कुछ मॉडल में आपको आई फील एक बटन आता, खासकर अब जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जितना भी रिमोट आ रहा, यानी कि एसी आ रहा, उसके रिमोट में आई फील का ऑप्शन देता है लेकर के। अब उसका काम क्या होता है ये चीज समझिए आप। तो आई फील में होता क्या है, जब भी हम लोग आई फील यानी कि एसी को ऑन किए और कूल मोड पर दे दिए और हम आई फील को बटन दबा दिए, उसमें होगा क्या, ये हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए काम करेगा, कूल में भी काम करेगा और हॉट में भी काम करेगा। बस यहाँ पे क्या चीज करना, आई फील बटन आपको दबाना। एसी ऑन करने के बाद या तो कूल मोड में होगा एसी या फिर ये हॉट मोड में, ठीक है, कर दिए। उसके बाद हमको क्या करना, आई फील बटन दबाना। जब आई फील बटन दबाएंगे तो चार बंदा का यानी कि फ्लावर टाइप का क्या होगा, एक सिंबल आ जाएगा। अब उसमें क्या चाहिए होगा, आई फील में होता क्या चीज, जब एसी चलता है मेरा रूम ठंडा करता है, अब उसमें टेम्परेचर हमको सेट करना। मानिए कि हम टेम्परेचर सेट कर लिए 20 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर कितना सेट किया, 20 डिग्री सेल्सियस। हमको वहां पे क्या चाहिए था, नॉर्मली जो एसी होता है, जिससे कि एसी जब लगाते हैं, अब एसी का चाहिए मानिए जहां पर हम लगाए हैं तो उसके जस्ट आसपास जो होता है टेम्परेचर कुछ ज्यादा डाउन होता है, वही एसी के सामने सामने या फिर सबसे लास्ट एरिया, रूम का लास्ट एरिया, एसी के सबसे दूर का एरिया, वहां पर उतना ठंडा नहीं हो पाता। तो रिमोट का आप यहाँ पर होता है क्या चाहिए, रिमोट में यहाँ पे दो तरह सेंसर काम करेगा। एक तो रूम सेंसर काम करेगा, दूसरा सेंसर काम करेगा मेरा क्या चीज, जो मेरा रिमोट के अंदर सेंसर रहता है। अब वो क्या करेगा कि जब जहां पर हम लोग रिमोट रखेंगे, मतलब पूरा रूम में जहां पर रिमोट रखेंगे, जब तक वहां यदि आई फील मतलब खुद जब फील करेगा, नहीं रिमोट जहां पर हम लोग सेट करेंगे टेम्परेचर मानिए 20 डिग्री, जहां पर हम रिमोट रखेंगे वहां पर जब तक 20 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं होगा तब तक मेरा क्या होगा, अगर इन्वर्टर एसी है तो वहां पर क्या करेगा, कंटिन्यू उतना ही मेंटेन करेगा, या फिर नॉन इन्वर्टर है तब जाकर कट ऑफ करेगा। यानी जब तक रिमोट के पास टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा उतना जितना पर सेट किए हैं, या फिर जितना गर्मी के लिए सेट किए, उतना पर जब तक नहीं हो पाएगा उतना पर क्या करेगा, ये कट ऑफ नहीं करेगा। जब वहां पर पहुंच गया, मानिए 20 डिग्री पे सेट किए, 16 डिग्री पे सेट किए, 16 डिग्री पर पहुंच गया, तब जाके मेरा क्या करेगा, कट ऑफ करेगा, या फिर उतना पर ये अपने लोड को घटा करके मेंटेन करेगा। ये चीज होता है आपका आई फील बटन के यूज। आपको अगला जो दिया हुआ है फ्रॉस्ट वॉश। बहुत में देखिए कुछ मॉडल में ही आपको आएगा जिसमें आपको फ्रॉस्ट वॉश का अलग रहेगा और आई क्लीन का अलग रहेगा। यहाँ पर दो बटन बतला है, दो बटन को बढ़िया सुनिएगा। एक बटन जो होता है फ्रॉस्ट वॉश, ये सिंगल बटन अलग हो गया, ठीक है। दूसरा बटन जो होता है ऑटो क्लीन, आई क्लीन या सेल्फ क्लीन। अब जो आ रहा है सभी एसी में लगभग, पहले सिर्फ ओनली ये हिताची सैमसंग में आता था, मतलब ये दो तीन नए सिम मात्रा था। अब लगभग लगभग सारा कंपनी ये फंक्शन देना चालू कर दिया। फ्रॉस्ट वॉश और आई क्लीन, ऑटो क्लीन या सेल्फ क्लीन, इसमें काम सब में एक ही होता। पहले क्या था ना कि जैसे कि ऑटो क्लीन होता, इसमें सिर्फ फिल्टर को साफ करने का काम लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, आई क्लीन लीजिए चाहे ऑटो क्लीन लीजिए, सब में वही काम होता। पहले क्या करेगा कि जैसे कि नॉर्मली फिल्टर साफ करने, तो वो होता है जिसमें अगर फिल्टर साफ करने का भी मोटर लगाया हुआ है, उसमें ऑटो क्लीन में सिर्फ फिल्टर को साफ करेगा, आधा घंटा का टाइम रहेगा, उसमें फिल्टर साफ करेगा। अगर वो फ्रॉस्ट वॉश दिया है, फ्रॉस्ट वॉश का भी बटन दिया हुआ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पे, कि जब एसी ऑन किए और फ्रॉस्ट वॉश बटन दबा दिए तो आधा घंटा के लिए वो क्या करेगा, कूल मोड पर तो रहेगा ही रहेगा और एसी मेरा चालू रहेगा। सिर्फ बलोबर मेरा क्या होगा, कुछ देर के लिए बिल्कुल स्लो चलेगा, उसके बाद बलोबर मेरा बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्लियर ना, बलोबर बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पूरा कूलिंग कॉइल पे आइस जम जाएगा। जब आइस जम जाएगा तो नॉर्मली वो क्या करेगा, जब पूरा आइस बिल्कुल बहुत ज्यादा जम जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, तो कंप्रेसर मेरा बंद हो जाएगा और मेरा क्या होगा, वहां पे ब्लोवर स्पीड पकड़ लेगा, ब्लोवर चलना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब ये काम करेगा तो पूरा क्या करेगा, जो कूलिंग कॉइल पर गंदगी बैठा हुआ है, धूल कण, सारा क्या होगा, ड्रेनेज यानी कि वो उसको डिफ्रॉस्ट बोलते हैं, आइस के पिघलने की प्रक्रिया, जो आइस मेरा पिघलता है उसको डिफ्रॉस्ट बोलते हैं। सारा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, यानी आइस पिघल के पानी के जरिए सारा ड्रेन पाइप के रास्ता से क्या होगा, सारा गंदगी बाहर निकल जाएगा। ये चीज था फ्रॉस्ट। अब वही चीज कुछ मोटर अगर फिल्टर साफ करने के लिए अलग से नहीं दिया हुआ मोटर, तो उसमें आप फिल्टर साफ करने के लिए ऑटो क्लीन नहीं होगा, जबकि केवल डायरेक्टली डिफ्रॉस्ट सिस्टम होगा। मतलब अगर आई क्लीन दिया हुआ है या फिर ऑटो क्लीन दिया हुआ है या फिर सेल्फ क्लीन दिया हुआ है, इसका भी वही सेम काम होगा, मतलब फ्रॉस्ट करने का काम होगा। सिर्फ वहां पूरा आइस जमाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ब्लोवर चलाएगा और वहां पे पूरा पानी के जरिए, मतलब जब आइस पिघलेगा
तो अब क्या होगा, सारा गंदगी बाहर चल जाएगा। ये आप सप्ताह में यानी कि ये 48 घंटा में या फिर 72 घंटा में या फिर 96 घंटा में एक बार इसका यूज जरूर कीजिए हमेशा। या फिर वहाँ पर कुछ एरर हमेशा शो करना चालू करता है आपका फिल्टर के लिए, इस तरीके से कुछ एरर शो करेगा। आपको इसको 24 यानी कि 48 घंटा या फिर 72 घंटा या फिर 96 घंटा जरूर यूज करना है आपको, ठीक है ना। यानी एक सप्ताह से लेकर के 15 दिन पे एक बार यूज करना रहता। दूसरा जो बटन आपको दिया हुआ है आई सेंस का, ठीक है, दूसरा बटन कौन सा दिया हुआ, आई सेंस का। अब आई सेंस क्या काम करता, आई सेंस, ठीक है, आपको नाम से ही मालूम पड़ता। नॉर्मली हम लोग जब मोबाइल में लेते हैं उससे फोटो खींचते हैं ना, जब उससे फोटो खींचते हैं हमारा चेहरा वहां पर कवर कर लेता। अगर 10 आदमी है पीछे तो 10 आदमी कोई फोटो को कवर कर लेता, चेहरा को कवर कर लेता। तो हम क्या करता, आई सेंस काम करता, यानी कि इमेज सेंसर, आई सेंस या फिर आई सी, ठीक है ना। तो वहां पर समझिए यहाँ काम क्या करता। अब सोचिए नॉर्मली पहले कस्टमर के पास क्या था, अगर एसी ऑन किए गलती से कुछ जैसे कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा काम आ गया, इमरजेंसी काम, हमको रूम छोड़कर बाहर जाना पड़ गया और इसी हम गेट बंद किए और बाहर निकल गए। हो सकता है हम 12 घंटा 24 घंटा घर पर आए नहीं और इसी मेरा ऑन ही रह गया, तो अब दिक्कत क्या होगा, एसी कंटिन्यू चलेगा बंद होगा चलेगा बंद होगा। अब उसमें रूम में कोई है नहीं मगर बिल भी एसी चल रहा बंद, हो सकता है लाइन नहीं कट रहा, ये खुद ब खुद ये काम करते रह जाएगा, है कि नहीं। और फालतू बिजली बिल लगेगा, और एसी भी अगर लगाता हो सकता है 2-4 दिन नहीं आए तो एसी भी मेरा खराब हो सकता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये चीज आपको हो जाएगा, ये फॉल्ट हो गया। दूसरा फॉल्ट क्या था इसमें, कस्टमर के साथ क्या दिक्कत होता था, एसी ऑन किए, अब कस्टमर हो सकता है कि थोड़ा सा रूम भरा हो, तो कुछ आदमी लेफ्ट साइड बैठ गया कुछ आदमी राइट साइड बैठ गया। अब एक एसी चल रहा है तो दोनों साइड हवा एक ही बार में कैसे जाएगा, है कि नहीं। अब कोई आदमी चल कर रिमोट का फ्लैप तो जाएगा सही करने के लिए नहीं, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग सही करने के लिए जाएगा नहीं, उसको सेट भी कहेगा सही से काम करेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। अब उसमें रहता क्या है, जब हम लोग आई सेंस बटन दबा देंगे ये दोनों काम वो खुद अकेला कर लेगा। मतलब पहला प्रॉब्लम क्या था कस्टमर का, एसी ऑन के किसी कारण से घर से बाहर अगर निकल गए, एसी बंद कौन करेगा, है कि गेट में ताला लगा हो घर के अंदर कोई है नहीं। यहाँ पर जब आई सेंस बटन दबेले रखेगा तो वहां पर होता क्या है कि जब यानी कि घर के अंदर आधा घंटा के अंदर किसी तरह वहां पर एक्टिविटी अगर नहीं दिखेगा, एसी रूम के अंदर देखे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं है, जैसे आदमी अगर सोता भी है तो हर एक आधा घंटा क्या होता है करवट बदलता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमेशा उसमें होता है शरीर में, है कि नहीं। तो थोड़ा सा भी एक्टिविटी नहीं देगा आधा घंटा के अंदर तो उसका टाइमिंग रहता है मैक्सिमम आधा घंटा से 1 घंटा। तो आधा घंटा से 1 घंटा वो चलेगा, देखेगा कुछ भी रूम के अंदर एक्टिविटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली एसी बंद हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो गया आईसेंस में। दूसरा क्या है कि रूम के अंदर जैसे दोनों साइड आदमी आ गया या फिर अलग अलग जगह आदमी बैठ गया तो वहां पर ठंडा हवा नहीं पहुंचा, डायरेक्टली एयर फ्लो वहां पे नहीं पहुंच पा रहा था। यहाँ पर आईसेंस में क्या होगा, जब इसको बटन दबा के रखिएगा जितना आदमी पहुंचेगा उसके अनुसार उसका कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। इन्वर्टर मॉडल में आता है ये सब, उसका कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। जब कूलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा उसके बाद और ये जो है कि जिधर जिधर आदमी रहेगा वो अपना हॉरिजॉन्टल स्विंग को उधर उधर की ओर एयर फ्लो को ऑटोमेटिकली वो सेंस कर लेगा और उधर की ओर एयर फ्लो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। अगर सिंगल आदमी है तो सारा एयर फ्लो एक आदमी की तरफ कन्वर्ट कर देगा, अगर 2 आदमी है दोनों साइड बैठा हुआ तो सारा एयर फ्लो दोनों साइड की ओर कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आपको, ये चीज आपको आई सेंस में करता। तो दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई सेंस में ये काम कर जाता। तो आपको इस मॉडल को आप जरूर एक बार यूज करके देख।